बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मोहरा में तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, और इतनी ज़्यादा मतलब मैं वो देखती हूँ ना तो मुझे होता है कि अच्छा ये माँ ऐसा क्यों कर रही है। सो जहाँ बड़ा सेंसेशनल कंटेंट है मोहरा का, वहाँ मुझे लगता है मोहरा बहुत सी माओं को एक वेकअप कॉल भी दे रहा है, यू नो, और आपको एक चीज़, लड़कियों को बहुत सी बातें सोचने पर मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है कि मोहरा जैसी माएँ अभी बहुत हैं। या ट्रू। रिसेंटली आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, Yes, अभी बलूचिस्तान हाँ, इधर उधर, जी। वो चीज़ें जो चलती आ रही हैं एक ज़माने से, वो हैं अभी भी। शायद हमारे इर्द गिर्द के लोग थोड़ा सा, हम लोग सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हमारा इतना नहीं इससे वास्ता पड़ता, लेकिन मेरा अपना वास्ता बहुत सी ऐसी माओं से पड़ता है जो मोहरा जैसी हैं। ओके, आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है उस वक्त? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वो मुझे बातों से आपकी पता बहुत चल ही रहा था। शदीद ओपन माइंडेड मदर हूँ, जो कि मतलब जो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को अच्छी लग रही है, तो आई एम फाइन विद दैट। इफ दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट भी है, आप एग्री नहीं करती, फिर भी यू विल गो अलोंग विद इट? या आई ट्राई टू, बिकॉज मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं से कर लेंगे, जाके छुप के कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो इट्स बेटर कि मैं उनको थोड़ा अपने एतमाद में लेके, यू नो, कि कोई वो गलत ऐसा स्टेप ना लें, तो अपने एतमाद में लेके बोलते ठीक है। आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि बच्चों ने अगर कुछ करना है, स्पेशली मुझे लगता है एक ख़ास एज पे जब जवानी आपको हिट करती है, जिस बात बहुत पैशनेट होते हैं, तो फिर तो एंड यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स, तो फिर जो करना है वो करते ही हैं। तो ये आपने बड़ी, आई लव दिस थिंग दैट यू सेड कि यू वुड रादर बी कि आप उनके आसपास हों, बजाय इसके कि वो अकेले और मुश्किल में उनको नहीं पता हो, या फिर वो गलत तरीके से कोई चीज़ कर लें, एटलीस्ट कुछ नुकसान संभल ही जाएगा। अगर खुदा ना खासा गलत है, वैसे तो आई थिंक बच्चों पे थोड़ा ट्रस्ट भी करना चाहिए, हाँ, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट तो बहुत करना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे बाहर निकलेंगे घर से और आप कितना उन पे नजर रख सकते हैं, तो एक जो ट्रस्ट है, मतलब मेरी कोशिश होती है मैं ड्रिलिंग करती रहूँ। किसी का किस्सा सुना दिया, यार ये देखो ये गलत हुआ ना, ऐसे होना चाहिए था, तो वो बैक ऑफ माइंड, क्योंकि देखिए जब मैं भी इस एज से गुजरी हूँ, तो मेरी बहुत सी चीज़ें मेरे पेरेंट्स को नहीं अच्छी लगती थी, जो मुझे अब फील होता है कि यार बेचारे सही कह रहे हो, you know, होता है। लेकिन मैंने जो सीखा, मैंने अपने फादर से सीखा। अच्छा। मेरे अब्बू बहुत ही कूल माइंडेड तरीके से चीज़ों को लेके चलना, अगर उन्हें लगे कि सही नहीं की है मैंने कोई चीज़, तो वो मुझे ये नहीं कि डांट देंगे या कुछ मूड ऑफ कर लेंगे या मैं घर में बंद कर दी जाऊंगी, नो। वो उसको बहुत तरीके से सलीके से लेके चलेंगे कि मतलब बंदा खुद शर्मिंदा हो जाएगा, यार नहीं, ही ट्रस्ट मी सो मच, आई शुड बी डूइंग दिस। ये भी बड़ी अच्छी टेक्निक होती है कि ट्रस्ट का प्रेशर डाल दो ताकि बंदा कुछ कर ही नहीं सके, वो उसी में मारा जाए कि नहीं अम्मा अब्बा को क्या जवाब देंगे। ये भी अच्छी चीज़ है। फिर आई एम लविंग कि आप इतनी टिप्स हमारे साथ शेयर कर रही हैं, आज मज़े की हमें बातें पता चली हैं। बट अगर हम स्टार्ट करें आपका जर्नी, तो आप लाहौर से बिलोंग करती हैं, कराची से बिलोंग करती हैं, कहाँ से? बिल्कुल कराची से। तो कॉलेज कौन से? कॉमर्स कॉलेज। ओके, कॉमर्स कॉलेज, बीकॉम किया और उसके बाद इस काम में लग गई। सो कॉमर्स कॉलेज तब भी ऐसे ही होता था जैसे बीच में, अब तो आई डोंट नो क्या हालात हैं, बट कॉलेज हमारे ज़माने में बहुत ज़बरदस्त होता था। बहुत हमारी बड़े ज़बरदस्त इलेक्शंस होते थे और हम बड़ा एक अच्छा टाइम हमारा कॉलेज का था। पढ़ाई होती थी। अब तो सेग्रीगेशंस और काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, पहले ये सब नहीं। पढ़ाई बिल्कुल स्कूल्स की तरह होती थी हमारी पूरी, वो एक हमारे यूनिफॉर्म्स होते थे, हम प्रॉपर्ली रिसेस होते थे, इस तरह बिल्कुल इट वाज लाइक अ स्कूल। हमें लग रहा था हम स्कूल में आ गए। लेकिन बीच में कॉमर्स कॉलेज की रेपुटेशन और बातें बहुत खराब हो गई थी और हर कोई उसके बारे में हो रहा था कि अब ये फटा हुआ वो हुआ, बड़ा अफसोस होता था आई थिंक वो एक टाइम से। बट अब आप बताने के पहले ऐसे बहुत सही होता था। टोटली डिफरेंट। अब तो बिल्कुल कॉमर्स कॉलेज हो नहीं रहा। तो आपने कभी बचपन में सोचा था कि आप एक्टिंग की तरफ जाएंगी? मैं ना हर स्कूल कॉलेज में हर चीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। कोई मिलाद हो रहा है, कोई जश्न आज़ादी बन रही है, कुछ ना कुछ हर चीज़ में मेरी पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी होती थी। तो मैं ये कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे पता था कि पेरेंट्स कभी भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई भी ऐसा इस प्रोफेशन में है नहीं, तो इस बात का तो कभी भी सोच नहीं आया था। लेकिन हाँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम तन्हाइयाँ और अनकही देखी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो ड्रामा, आई वॉज इन लाइक मैट्रिक में थी, 9 मैट्रिक, तो मुझे वो इतना पसंद आया था कि मैं
मैं सोचती थी कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह का वो काम कर रहे थे वो दैट वाज वेरी क्लोज टू मी, तो मुझे वहाँ से थोड़ा शौक चढ़ता, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं इस प्रोफेशन में आ जाऊँ। इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि आप कुछ वो करें जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं हो ना। या तो रेडियो पे कैसे पहुंची आप? अच्छा, रेडियो पे तो इस तरह हो गया कि मैंने खुद ही, अम्मी मेरी ज़रा ऐसी थी कि मुझे हर चीज़ में पुश कर लेती थी कि वो तो आपको हर जगह ले जाके ये भी कहती थी कि गाओ। या तो अम्मी का ये था कि मैट्रिक में होता था उस ज़माने में, और उसके बाद छुट्टियां होती थी वो 6 मंथ्स की, तो मैंने खुद ही कॉल कर ली वहाँ रेडियो, एंड आई जस्ट आस्क्ड देम इफ़ आई कैन कम ओवर। तो वहाँ पे बड़े उनके अच्छे प्रोड्यूसर थे, हसन काज़मी साहब, तो उन्होंने मुझे बुला लिया उसी दिन और मैं गई। उन्होंने, फिर मैं ना पढ़ रही थी तो बोलने कि बेटा तुम्हारी तो बहुत बुरी उर्दू पढ़ती हो, मुझसे मतलब बड़े ख़तरनाक से अल्फाज लिखे हुए थे। तो मैंने वैसे भी किताबचा को कुत्ता बच्चा पढ़ा था उस वक्त, लिटरली ये हाल था मेरा। oh God! तो मुझे होते तुम कैसे करोगी, तो मैंने बोला अच्छा मेरा ऑडिशन ले ले। तो फिर उन्होंने जब ऑडिशन लिया तो उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने बोला तुम वहाँ की बड़ी हफीज़ फातिमा, उनका बड़ा एक नाम होता था उस ज़माने में, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत। तो उन्होंने बोला, मुझे बिल्कुल लग रहा था जैसे हफीज़ फातिमा डायलॉग्स वो कर रही है। तो खैर उन्होंने मुझे प्रोग्राम दे दिए, और फिर वहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े जो हमारे टीवी एक्टर्स काजी वाजिद और ऑलमोस्ट सभी आते थे वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान। एंड आई लिटरली, मैं ना आगे खड़ी होती थी और मैं यूँ मेरा हाथ काँप रहा होता था, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा होता था, क्योंकि वो लोग इतने कॉन्फिडेंट और क्या आवाज़ें थी उनकी। बिल्कुल। तो बस इस तरह से मैंने रेडियो शुरू कर दिया था। मुझे लगता है वो जो लोग थे उस टाइम के, उनका ना एक ऑरा भी था जो आप पे छा जाता होगा ना। तो और वो भी एक कॉलेज गोइंग लड़की के लिए तो एक प्रेशर होता था। तो उर्दू फिर इम्प्रूव हो गई आपकी वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता? हाँ, नहीं बिल्कुल उर्दू इम्प्रूव हुई। मतलब उर्दू आती है अब, बिल्कुल सही आती है, लेकिन वो जो ज़रा खतरनाक लफ्ज़ होते हैं ना, वो अभी भी मोहसिन बहुत अच्छा है उर्दू में, बहुत ही। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि मैं उनकी शक्ल देखती हूँ तो भाई आप समझा दो क्या बोल रहे हो। मैं बड़ी मतलब सिंपल वाली उर्दू हम लोग बोलते हैं कराची वाले तो, और जिन्होंने उर्दू से पढ़ा हो वो तो फिर ज़बरदस्त उर्दू बोलते हैं। ट्रू। तो कितने अरसे आपने रेडियो पे काम किया? एंड दिस वाज रेडियो पाकिस्तान या मैंने काफ़ी, जब वो बुला लेते थे उस ज़माने में ही आता था, क्योंकि रेडियो बहुत, मेरी अम्मी उस ज़माने में रेडियो सुबह रेडियो ऑन होता था और वो जब तक चलता था, जब तक उसकी आवाज़, वो खड़खड़ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती, बंद हो चुका है, बंद कर। तो मैंने उसमें काम किया। मुझे कुछ लाइव शोज़ मिले जिसमें हम पढ़ के जाती थी कि ये जाके बता दिया कि आप ये डाल लें, इससे अपने फेस पे लगा लें। औरतों के फ़ोन आने शुरू हो गए घर में कि आपने बताया था तो वो आप दोबारा से बताएं। तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि लोग इतना सुनते हैं। तो वो प्रोग्राम्स किए, ड्रामास बहुत ज़्यादा किए। आई थिंक जो अभी मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, बट जो भी मैं कुछ कर लेती हूँ रेडियो की वजह से, क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत लोगों से सीखा। लेकिन रेडियो पे आपने सिर्फ पोस्टिंग की, रेडियो में कभी ड्रामे पे? बहुत ड्रामे किए। एक आता था आइडियल की तलाश, एक ड्रामा आता था, उसमें रोमांटिक ड्रामास होते थे और मैं जाती थी, वो करती थी। हर वीक में वो 4-5 ड्रामास हम रिकॉर्ड करते थे और वो We used to do that. तो कभी बाहर निकली, बाजार में बात करी है या कहीं ऐसे ही, तो किसी ने पहचान लिया आवाज़ से आपकी? कभी कुछ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि रेडियो से तो इतना नहीं। और हाँ, एक दफ़ा ये हुआ था मेरे साथ कि मैं रोड पे कोई हम लोग डिनर विनर करने गए थे ईद पे, तो रोड पे वो कुछ ऑर्केस्ट्रा लेके बड़े यंगस्टर्स खड़े हुए थे। तो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो मेरी अम्मी ने मुझे पुश किया कि नहीं, मेरे भाई ने मुझे पुश किया, हालांकि ही वाज वेरी वेरी कंजर्वेटिव। मेरे लिए तो वो इतने ज़्यादा थे ना कि मेकअप भी नहीं करने देते थे मुझे। मैं मतलब जब वो चले गए ना यहाँ से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं लिपस्टिक लगा सकूंगी। वो इतने स्ट्रिक्ट थे, बट ही रियली पुश्ड मी कि जाओ गाना गाओ। तो मैंने जाके गाना गा दिया, अच्छा गा लिया। तो जब मैं दूसरे दिन कहीं मार्केट में गई तो वहाँ लोगों ने मुझे पूछा कि आप कल वहाँ गाना गाई, तो बड़ी खुश हुई मैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे ऐसी रिकग्निशन मिली कि लोगों ने मुझे वहाँ पे पहचाना।